दोस्तों ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, डटकर मुसीबतों का सामना करने की कि कैसे हमें कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये लड़का यहाँ पर कैसे सरवाइव करता है। ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जहाँ लोग पत्थरों से हथियार बनाया करते थे और शिकार करके अपना जीवन बिताया करते थे। अब हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि जंगली भैंसों का शिकार करने आए होते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला था और उन्हें खाना इकट्ठा करना था। अब हम उनके मुखिया मंडू को देखते हैं जो उन भैंसों पर हमला करने को कहता है। अब अपने पर हमला होता देख वो भैंसे भी हंटर्स पर हमला कर देते हैं और फिर उन जानवरों को अपनी ओर आता देख वो सभी अपने भाले को उनके ऊपर फेंकने लगते हैं, जिससे सारे भैंसे डरकर वहां से भागने लगते हैं और एक एक करके सारे खाई में भट्ट बोल जाते हैं। लेकिन तभी भैंसों के मुखिया में रेड बुल की पावर आ जाती है और वो मंडू के लड़के कैडा पर हमला कर देता है और उसको अपनी सींग में फंसा के भागने लगता है। अब ये देख मंडू भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो कैडा को खाई में फेंक देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर मंडू अपने लोगों को समझाता है कि कैसे शिकार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें पत्थरों से औजार बनाने को कहा जाता है। इनमें से 2 लड़कों को चुना जाता है, जिनमें से एक मंडू का बेटा होता है। अब उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान होता है जहाँ उन्हें दबा के पीटा जाता है, जिसके बाद वो पास हो जाते हैं और मंडू को अपने बेटे कैडा पर बहुत प्राउड फील होता है। अगले दिन वो अपनी माँ से मिलकर शिकार पर चले जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक और कबीले के लोग मिलते हैं जो कि मंडू के दोस्त होते हैं। अब वो सभी एक साथ मिलकर शिकार पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सफर के दौरान एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जहाँ मंडू अपने बेटे की हिम्मत रखने के लिए उस जंगली सुअर को मारने को कहता है, लेकिन कैडा उसकी आंखों में देखकर उसे नहीं मार पाता, जिस वजह से मंडू अपने बेटे पर भड़क जाता है और कहता है बेटा आखिरी में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है, और इतना कहकर वो उस सुअर को मार देता है। अब रात में वो सब अपना खाना खा रहे थे कि तभी एक शेर आके उनमें से एक लड़के को उठा के ले जाता है और उसे मार देता है, जिस वजह से कैडा और बाकी सारे लोग भी घबरा जाते हैं। फिर अगली सुबह वो सभी उसे श्रद्धांजलि देकर वहां से चले जाते हैं। अब वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने मूवी का फर्स्ट सीन देखा था, जहां पर कैडा में खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से मंडू और बाकी सभी लोग इस चट्टान की ओर भागने लगते हैं, जहां पर उन्हें कैडा एक चट्टान से लटका हुआ दिखाई देता है। मंडू अपने बेटे से हिम्मत ना हारने को कहता है, जहां वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन तभी वो चट्टान टूट जाती है, जिस वजह से कैडा चट्टान के आधे रास्ते पर गिरकर रुक जाता है। अब ये देखकर मंडू अपने बेटे को बचाने के लिए उस खाई से नीचे जाता है, लेकिन बाकी के लोग उसे नीचे नहीं जाने देते क्योंकि वो चट्टान बिल्कुल सीधी होती है। तभी एक आदमी मंडू से कहता है कि तुम हमारे मुखिया हो और हमें घर पर सुरक्षित ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर उसी रात मंडू अपनी जिम्मेदारी और हालातों से मजबूर होकर अपने बेटे कैडा को उस उम्मीद से आवाज लगाता है कि कैडा भी उसे आवाज लगाएगा, लेकिन कैडा का उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। और फिर अगली सुबह वो अपने बेटे को मरा हुआ समझकर उसे श्रद्धांजलि देकर वहां से चले जाते हैं। अब हम कैडा को देखते हैं जिसे एक गिद्ध काट रहा था कि तभी कैडा की आंख खुल जाती है और वो उसे नीचे फेंक देता है। वहीं कैडा अपने पिताजी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अब आखिर में कोई भी रास्ता न होने के कारण कैडा उन चट्टानों से नीचे उतरने लगता है, लेकिन चट्टान सीधी होने की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाता और वहीं पर लटक जाता है। वो वहाँ पर काफी देर से ऐसे ही लटका होता है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो खाई पानी से भर जाती है और कैडा उसमें छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूर चले जाता है। और फिर अगली सुबह कैडा को होश आने पर वो बारिश का गंदा पानी पीता है और अपनी पैर की टूटी हुई हड्डी को सही करके उस पर पट्टी बांध देता है। और फिर कैडा लंगड़ाता हुआ उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी स्मारक देखकर काफी गुस्सा होता है और फिर वो उन पत्थरों को खाई में फेंक कर काफी गुस्सा होता है, जिसकी आवाज दूर खड़े भेड़िए सुन लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर कैडा उन भेड़ियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर अपनी रात बिता देता है। अब अगली सुबह जब कैडा पानी भरने के लिए जाता है तो वो भेड़िया फिर से कैडा पर हमला कर देता है, तो कैडा भागते हुए फिर से उसी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तो तभी एक भेड़िया उसकी टांग पर हमला कर देता है, तो कैडा खुद को बचाने के लिए अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है और कैडा पेड़ पर चढ़ा रहता है। अब वो सभी भेड़िए कैडा का नीचे आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगली सुबह वो अपने घायल साथी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब वो घायल भेड़िया दर्द से पीड़ित होता है, तो कैडा उसको दर्द से मुक्त करने के लिए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, जिस वजह से कैडा उसे नहीं मार पाता और कैडा अपने भाले की रस्सी खोलकर उसके मुंह पर बांध देता
है और वो उसे उठाकर अपने साथ चल देता है। अब काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों अपनी रात गुजारते हैं और अगली सुबह कैडा अपने घाव पर जड़ी बूटियां लगाता है और पानी पीता है। लेकिन तभी उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िए पर जाता है, जो अपने मुंह की रस्सी खोलने लगता है, जिससे कैडा समझ जाता है कि उसे भी प्यास लगी है। इसीलिए कैडा डरते हुए उसे भी पानी देता है और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां भी लगाता है। अब कैडा को भूख लगने की वजह से वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाने लगता है और फिर कैडा को खाता हुआ देख वो भेड़िया भी ललचा जाता है। लेकिन वो उस भेड़िए पर अपना दबाव डालने के लिए वो खुद पहला निवाला खाता है, जिसके बाद वो उसे भी खाने को देता है। अब अगली सुबह कैडा एक नई उम्मीद के साथ अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, जहां वो उस भेड़िए को इशारों में कहता है कि वो अपने घर चले जाए। लेकिन जब कैडा वहां से जाने लगता है तो वो भेड़िया भी उसका पीछा कर रहा होता है। कैडा उसे बार बार अपने पीछे आने से मना करता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब कैडा और वो दोनों साथ जाने लगते हैं। आगे उन दोनों को एक जंगली सुअर का बच्चा दिखाई देता है, तो वो भेड़िया अपनी रणनीति से उसे कैडा के पास लेकर आता है, लेकिन कैडा उसे मार नहीं पाता, जिसकी वजह से उन्हें रात में भूखा ही सोना पड़ता है। फिर अगली सुबह वो भेड़िया कैडा को शिकार करना सिखाता है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो भेड़िया उसे एक मछली पकड़ कर देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। अब वो दोनों फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कैडा उसे भेड़िए को अल्फा का नाम देता है और फिर विंटर का भी मौसम आ जाता है, जहाँ कैडा काफी बहादुर हो चुका था। वो दोनों मिलकर एक सुअर का शिकार करते हैं, जिसे वो रात में खा लेते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है, जिसे खतरा समझकर कैडा अपना हथियार उठा लेता है। लेकिन हमें बाद में समझ आता है कि वो भेड़िया अल्फा का ही साथी होता है, जो उसे लेने के लिए आया होता है। अल्फा कैडा की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे वो जाने की परमिशन मांग रहा हो, जहाँ कैडा भी उसे अपने परिवार के साथ जाने को कह देता है और अल्फा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कैडा भी बर्फीले तूफान में अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है, जहाँ कुछ देर तक चलने के बाद उसे एक भेड़िए का झुंड नजर आता है, जिसमें उसे अल्फा भी दिखाई देता है और वो काफी खुश होता है और वो अल्फा की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी भागते हुए वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिससे कैडा बर्फ के पानी में गिर जाता है। तो तभी अल्फा भी उसे देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए उसके पास आता है। अल्फा बर्फ को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ को नहीं तोड़ पाता। लेकिन कैडा के पास एक हथियार होता है, जिससे वो उस बर्फ को तोड़ देता है। फिर वो अल्फा की मदद से बाहर आता है और ठंड से बचने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और आग लगाकर वो अल्फा के साथ सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो बर्फ से जमकर मर गया था। कैडा उसके पास जाकर एक तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ उनका सामना बर्फीले तूफान और लकड़बग्गों से होता है। वो बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ उनका सामना एक शेर से होता है। वो शेर कैडा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अल्फा बीच में आ जाता है। तभी कैडा अपने तीर कमाल से उस शेर को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है, जहाँ कैडा उसका काफी ख्याल रखता है और उसे पूरी जिंदगी अपने साथ रखने को कहता है। अब अगली सुबह वो अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है, जहाँ उन्हें आगे अपने पूर्वजों की स्मारक दिखाई देती है, जिससे कैडा समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। वो बर्फीले तूफान से आगे जाने लगते हैं, लेकिन इतनी दमदार बर्फबारी में अल्फा की हिम्मत टैं बोल देती है। इसीलिए कैडा उसे उठाकर आगे चल देता है। अब तूफान काफी बढ़ चुका था, जहाँ कैडा बिना रुके आगे बढ़ता जाता है, जिस वजह से अब कैडा भी आगे टैं बोल जाता है। तभी उसे अपने माता पिता के सपने आने लगते हैं, जिस वजह से वो हिम्मत करके उठ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो एक बार फिर अल्फा को लेके अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। जहाँ कुछ देर तक चलने के बाद कैडा को अपना कबीला दिखाई देता है, जिससे वो काफी खुश होता है और जल्दी से वो अपने कबीले में आता है, जहाँ मंडू अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। कैडा अपने पिता से पूछता है कि क्या उसने साबित कर दिखाया, जिसे सुनकर मंडू रोने लगता है और वो उसे सीने से लगा लेता है। कैडा अपने पिता से कहता है कि वो अल्फा को भी बचा ले। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि अल्फा एक फीमेल है, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ पर कैडा काफी हैरान होता है, क्योंकि वो अभी तक अल्फा को मेल समझता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पर कैडा की नजरों में अल्फा के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ अल्फा के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहाँ पर इंसानों ने जानवरों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि इंसान और भेड़िया दोनों मिलकर शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।